अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेंक्रियाज के बारे में, लीवर और गॉल ब्लैडर के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे, ये एक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, एक पोर्शन है, ठीक है। हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेंक्रियाज को। एक्चुअली पेंक्रियाज है क्या? ये एक ग्लैंडुलर आर्गन है, मतलब ये एक ग्लैंड है, ठीक है। और इसका फंक्शंस क्या है? मुख्तलिफ़ किस्म की सेक्रेशन खारिज करना, और वो सेक्रेशंस एक्चुअली क्या होती हैं? हार्मोन होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ना एक डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है, और साथ में ये जो ना एंडोक्राइन सिस्टम का भी हिस्सा है, और ये वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो कहाँ मौजूद होता है, इसकी लोकेशन कहाँ है? ये जो ना हमारे अब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, और ये स्टोमक के पीछे की तरफ बिहाइंड द स्टोमक ये मौजूद होता है। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें कि ये जो ना बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट करते हैं, ठीक है। ये है भी एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये इसका फंक्शन क्या है कि ये जो ना बहुत सारे हार्मोन जैसा कि इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टेटिन, इसी तरह से पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये सारे के सारे क्या करते हैं? हार्मोन होते हैं, और ये क्या करते हैं? ब्लड में सेक्रेट होते हैं, ब्लड में ही ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। एक्चुअली अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम्स की, तो इनका कोई स्पेसिफिक हार्मोन नहीं हो, और स्पेसिफिक कोई रूट नहीं होता, स्पेसिफिक कोई डक्ट नहीं होता, ये डक्ट लेस होती हैं। तो इस वजह से ये जो ना किस में सर्कुलेट करती हैं? ब्लड में। तो इसी तरह से अगर हम इसके लेंथ की बात करें, तो लेंथ कितना है इसका? 15 cm to 6 इंच होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये देखें, ये वाला स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। सॉरी, एक मिनट, मैं यहाँ से पॉइंटर को ले लूँ। तो ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये पेंक्रियाज का स्ट्रक्चर है। आप इसको अच्छी तरह से देख रहे हैं। उसके बाद ये अगर हम इनके पेंक्रियाज के पोर्शन की बात करें, तो इसका कौन सा? ये हेड वाला पोर्शन है, ठीक है। इसी तरह से ये नेक वाला पोर्शन है, ये बॉडी और ये टेल पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और पेंक्रियाज जैसे कि उसके बाद जो ना अगर हम नेक की बात करें, ठीक है, नेक का जो साइज़ होता है वो कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच होता है, और ये किसके दरमियान में मौजूद है? हेड और बॉडी के दरमियान में मौजूद है। और ये जो ना बॉडी, हमारे जो पेंक्रियाज का है वो लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? बॉडी होता है। और ये किसके नीचे होता है? पेलोरिस बिहाइंड होता है, पीछे होता है। और टेल जो ना एक्चुअली ये किसको लग रहा होता है? वो स्प्लीन को लग रहा होता है उसके साथ, यानी उस टेल स्प्लीन के साथ जो ना अटैच हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम इनके ब्लड सप्लाई की बात करें, तो ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज़ और इसी तरह से स्प्लीनिक आर्टरीज़, ठीक है। एक्चुअली ये वो आर्टरीज़ हैं जो ब्लड को क्या करते हैं? पेंक्रियाज में क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। यानी ब्लड को पेंक्रियाज में ले जाते हैं। एक्चुअली अगर मैं एक छोटा सा यहाँ एडिशन कर दूँ, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज़ या सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन्स, ये दोनों एब्डोमेन में मौजूद होती हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है? जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज़ है वो एब्डोमिनल आयोर्टा से रिलीज़ यानी इराइज़ होता है। और जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है वो कहाँ से इराइज़ होता है कि ये जो ना मेसेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वहाँ से इराइज़ होता है, ठीक है। और इनका फंक्शन, आर्टरीज़ का फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड सप्लाई करते हैं यहाँ आके, ठीक है, लीवर में। और जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं? यहाँ से ब्लड को बाहर जो न पेंक्रियाज से बाहर लेके जाते हैं। उसके बाद हम इसके फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो ना हमारे जो ब्लड शुगर लेवल है या मेटाबॉलिज्म विद इन द बॉडी है, उससे शुगर की मेटाबॉलिज्म, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसी तरह से शुगर कंट्रोल या मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होता है। पेंक्रियाटिक आइलेट्स, ठीक है, हमने आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये जो ना चार जो ना उस पर मुश्तमिल होता है, आईलिड्स पर, यानी ये जो आईलिड्स होते हैं पेंक्रियाज के, ये चार जो ना सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। इनकी चार टाइप्स होती हैं जो कि उसकी ब्लड में ग्लूकोज लेवल की रेगुलेशन के लिए के लिए होते हैं, ठीक है। उन चार में जैसे कि हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं अभी वन बाय वन। तो पहला है अल्फ़ा सेल्स। अल्फ़ा सेल्स, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये ग्लूकागोन जो ना सेक्रेट करता है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करना है। उसके बाद हम बीटा सेल की बात करते हैं। बीटा सेल क्या करते हैं कि ये जो ना इंसुलिन को सेक्रेट करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करना होता है। इसी तरह से जो ना ये जो ना डेल्टा सेल्स है, डेल्टा सेल्स जो ना सोमैटोस्टेटिन्स को हार्मोन को क्या करते हैं? सेक्रेट करते हैं, और इनका फंक्शन क्या है कि ये जो ना अल्फ़ा और बीटा सेल्स की फंक्शन को क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। इसी तरह से जो ना आगे गैमा सेल्स है, ठीक है।
हम बात कर रहे थे कि डेल्टा सेल्स की। तो डेल्टा सेल्स ये जो ना ये सोमैटोस्टेटिन हार्मोन क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, और इसका फंक्शंस क्या होता है, ये जो ना अल्फा और बीटा सेल्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसे स्टॉप करता है, ठीक है। और नेक्स्ट होते हैं गैमा सेल्स। गैमा सेल्स का क्या फंक्शन होता है कि ये पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स को क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लीवर। लीवर जो ना ये एक ऑर्गन है जो कि हमारे हम जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें पाया जाता है, और इसका डिटॉक्सिफिकेशन और मुख्तलिफ़ किस्म के जो बोलेट्स हैं, ठीक है, और उनकी डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। अगर जहरीले हैं तो उनको ख़त्म कर देता है। इसी तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस के अलावा जो ना बायोकेमिकल्स, जो दूसरे केमिकल्स या जो कि डाइजेशन के लिए नेसेसरी होती हैं, उनको भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, सिंथेसाइज करता है। इसी तरह से जो ना अगर हम इसके जो ना ये इसकी कहाँ कहाँ ये किस साइड पे इनके रिलेशंस की बात करें तो ये कहाँ कहाँ मौजूद होता है, डायफ्राम के एंटीरियरली, यानी एंटीरियरली आप फ्रंट साइड से किसके साथ अटैच होता है, डायफ्राम के साथ, और जो ना एंटीरियर वाल एब्डोमेन वाल के साथ, और पोस्टीरियरली एसोफेगस के साथ अटैच होता है, और इन्फीरियर वेना केवा, एयोर्टा, ठीक है, गाल ब्लैडर, वर्टिब्रल कॉलम और डायफ्राम के साथ जो है ना ये क्या होता है, पीछे वाली साइड से मौजूद होता है, ठीक है, लिंक कर रहा होता है, कनेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। और लेटरली ये जो ना लेटरली साइड साइड बाय साइड ये किसके साथ मौजूद होता है, ये लोअर रिब्स एंड डायफ्राम। और सुपीरियरली मतलब अपर वाली साइड पे किसके साथ अटैच होता है, यानी उस किसके साथ इसकी कनेक्टिविटी हो रही होती है, तो वो जो ना डायफ्राम, इंटीरियर एब्डोमिनल वाल। और इन्फीरियरली ये स्टोमिक जो ना बाइल डक्ट्स, जो ना डिड्यूनियम, हेपेटिक फ्लैक्सेस ऑफ कोलोन्स एंड राइट किडनी के साथ जो ना ये क्या होता है, लिंक हो रहा होता है, कनेक्ट हो रहा होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रेडिश ब्राउन जो है ना वेज शेप्ड है, ठीक है। वेज शेप्ड कैसे होता है हम अभी दिखाने जा रहे हैं आपको। और उसके बाद जो है ना ये इसकी 4 लोब्स होती हैं, और वो साइज़ में अनइक्वल होती हैं, और शेप भी साइज़ और शेप में अनइक्वल होती हैं। अगर हम वेट की बात करें क्या है, 1.4 to 1.6 kg किलोग्राम होता है। मतलब ये कि ये जो हमारे हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें सबसे हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन और लार्जेस्ट ऑर्गन कौन होता है, यही लीवर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये देखें, ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वेज शेप्ड होता है। मतलब वेज शेप का मतलब होता है ये जो एक साइड है वो मोटा और दूसरी साइड क्या हो, ऐसे पतला हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, वेज शेप कहते हैं। और ये नीचे आपको गाल ब्लैडर नज़र आ रहा है जिसे हम नेक्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो ना क्या होता है, ये जो ना लेफ्ट लोब है, और ये कौन सा राइट लोब है। और आपको पता है कि ये जो ना लेफ़्ट और राइट लोब के दरमियान में जो ना लेगामेंट मौजूद होते हैं जिसे हम कहते हैं फिसेली फॉर्म, ठीक है। फिसेली फॉर्म लेगामेंट का क्या फंक्शन होता है कि ये राइट और लेफ़्ट लोब ऑफ लीवर्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। उसके बाद जो ना उसके बाद अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, ठीक है, यानी सिंथेसिस किसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड या जो लिपिड्स हैं इनकी ब्रेक डाउन में भी इसका बड़ा रोल होता है, ठीक है। ये इसी तरह से इंसुलिन की ब्रेक डाउन में भी इन्वॉल्व होता है, या दूसरे हार्मोन्स हैं उनको भी तोड़ने में इसका बड़ा तोड़ने में बड़ा मददगार साबित होता है। लीवर की बात करें, ये जो ना ब्रेक डाउन बिलिब्रिन, ठीक है, वह ये जो ना ग्लूकोरिनोडेशन रोनिडेशन, ठीक है, फैसिलिटेटिंग इट्स एक्सक्रीशन इनटू बाइल, ठीक है। अगर हम इसके अंदर फंक्शंस की बात करें तो ये जो है क्या करता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस को क्या करता है, स्टोर करता है। जैसा कि ग्लूकोज के अलावा उसमें ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है ग्लूकोज को स्टोर करता है। इसी तरह से विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 और विटामिन के, आयरन, कॉपर, ठीक है, इन सारों को क्या करता है जो ना स्टोर करता है, और डिफरेंट ईयर्स में उनकी क्या होती है, सप्लाई होती है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया। उसके बाद जो है ना अगर हम बात करें लीवर्स में, ठीक है, उसमें अगर हम उसकी बात इसी तरह से अगर हम बात करें जो लीवर है, ठीक है, वो एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस करता है, जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ब्लड सीरम, ठीक है। हमारे जो ब्लड सीरम है उसमें मोस्ट अबंडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाने वाला क्या है, प्रोटीन है।
इसके अलावा जो ना ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस जो ना एक्ट करता है, मिसाल के तौर पर बहुत सारे जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, ये डिस्ट्रॉयड एरिथ्रोसाइट्स हैं, उनको क्या करता है, किल करता है। फॉरेन सब्सटेंसेस को भी जो सेल के अंदर इंटर होते हैं उन्हें क्या करता है, किल करता है। और साथ में क्या करता है, यानी फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस जो ना ये परफॉर्म करता है। और अगर हम इनके ब्लड्स की सप्लाई की बात करें तो हेपेटिक आर्टरी है, ठीक है, हेपेटिक वेन्स है। अब हेपेटिक आर्टरीज और हेपेटिक वेन्स वो है जो आर्टरी तो वो होते हैं कि जो इस लीवर में ब्लड को लेके आते हैं, और जो हेपेटिक वेन्स होती हैं ब्लड को यहाँ से बाहर लेके जाते हैं, मतलब लीवर से बाहर लेके जाते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है वो है गाल ब्लैडर। एक्चुअली गाल ब्लैडर एक हॉलो सा ऑर्गन है और इसका फंक्शन क्या होता है कि बाइल को स्टोर करना। और बाइल एक्चुअली इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ जो फैट्स है, फैट्स के ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ये एक्चुअली पहले जो है इसे आर्जी तौर पर जो बाइल है उसे स्टोर किया जाता है, और सेक्रीशन से पहले इसको क्या किया जाता है, कंसनट्रेटेड किया जाता है। और इसकी सेक्रेटेड टारगेट कहाँ है, ये जो ना स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ह्यूमन में ये एक पियर यानी नाशपाती शक्ल का एक जो ना गाल ब्लैडर मौजूद है, जो कि लीवर के नीचे मौजूद है। इस स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये क्या है, गाल ब्लैडर जो कि आपको नज़र आ रहा है। और ये जो ना अगर हम गाल ब्लैडर के पोर्शंस की बात करें तो ये देखें, ये सिस्टिक डक्ट है जो कि ये जो ना जिसके ज़रिए जो ना गाल ब्लैडर में ये जो पोर्टल वेन्स है, ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट ये क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। और उसके बाद जो ना ये इसका निक यहाँ शो हो रहा है, और ये इसका क्या बॉडी, और ये उसका जो ना फंडस पोर्शन है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो ना शैलो डिप्रेशन है बिलो द राइट लोब ऑफ लीवर, यानी राइट लोब ऑफ जो लीवर है उसके थोड़ा सा जो नीचे क्या मौजूद होता है, यही लीवर मौजूद होता है। और ये ग्रे ब्लूइश इन लाइफ, यानी ये ग्रे ब्लूइश स्ट्रक्चर का एक आर्गन है, ठीक है, छोटा सा। और इसकी जो लेंथ की बात करें तो वो 7 to 10 सेंटीमीटर है, और या तो 2.8 to 3.9 इंचज़ इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। डायमीटर कितना होती है, 4 सेंटीमीटर या 1.6 इंच होती है। और एक्चुअली ये जो ना गाल ब्लैडर की कैपेसिटी होती है कि वो 50 मिलीमीटर जो ना क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। और गाल ब्लैडर की शेप तो पियर लाइक है, लेकिन इट्स टिप किस में ओपनिंग होती है, वो सिस्टिक डक्ट में, ठीक है, जो बाइल या सेक्रेशन में इन्वॉल्व होता है। और बॉडी की हमने बात की थी कि ये जो ना फंडस बॉडी और निक पर मुश्तमिल होता है। मेन फंक्शन तो वही है कि ये बाइल स्टोर करता है, और जिसे हम गाल भी कहते हैं। और ये जो ना कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए फैट्स की डाइजेशन के लिए इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और बाइल जो ना ये स्मॉल वेसल्स के ज़रिए जो ना हेपेटिक डक्ट्स और जो ना हेपेटिक डक्ट्स तक ये छोटे छोटे जो स्मॉल वेसल्स हैं उनके ज़रिए जाता है, ठीक है। और जो ना अल्टीमेटली सिस्टिक डक्ट इनटू गाल ब्लैडर, ठीक है। देखो बात वही हो रही है कि जो ना सिस्टिक डक्ट है वो क्या करता है कि जो सेक्रीशन है वो सेक्रीशन सिस्टिक डक्ट से गुजर कर किस में आता है, हेपेटिक डक्ट्स में आता है, ठीक है। और जो ना एक्चुअली ये स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में होता है, क्योंकि अब आर्जी तौर पर स्टोर कहाँ किया जाता है, गाल ब्लैडर में। और उसके बाद जो ना इसकी सेक्रेट किया जाता है यहाँ से, तो जो ना वो सेक्रेट भी किसके ज़रिए किया जाता है, उसी सिस्टिक डक्ट के ज़रिए, ठीक है। पहले यहाँ आके स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद जो ना जब सेक्रेट किया जाता है तो उसे कंसनट्रेटेड किया जाता है। ब्लड सप्लाई हम बात करते हैं तो ये सिस्टिक आर्टरीज और सिस्टिक वेंस जो ना यही जो ना ब्लड ड्रेनेज और ब्लड सप्लाई का काम करते हैं। यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है ये कौन सा आर्टरी है, सिस्टिक आर्टरी। और इसका फंक्शन एक्चुअली क्या होता है कि ये जो ना इसका फंक्शन ये होता है कि इसको हम और नाम भी देते हैं कि इसे बैचलर आर्टरी भी कहते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, जो ना गाल ब्लैडर और सिस्टिक डक्ट्स में लेके जाता है। और उसके बाद जो ना नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट जो ना ये वो कौन सा वेन था कि जो सिस्टिक वेन्स, ठीक है, सिस्टिक वेन्स। ये आपको यहाँ ये एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें ये छोटा सा सिंपल सा जो वेन नज़र आ रहा है इसे सिस्टिक वेन्स कहते हैं। और यहाँ से ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, सिस्टिक वेन्स है। एक्चुअली सिस्टिक वेन्स का फंक्शंस क्या होता है कि ये गाल ब्लैडर से क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, ड्रेन करता है। तो ये था हमारे आज का टॉपिक, ठीक है। और ये लेक्चर हम पहले से आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो यही था। इंशाल्लाह मिलिए हम मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। और उसके बाद आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेश्चन यानी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो ना इनबॉक्स में मैसेज करें और कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, इंशाल्लाह हम उसका भी जवाब ज़रूर देंगे। तब तक वेट में रहिए, शुक्रिया।